जो सऊदी अरेबिया वो भी ये समझ गया, यूएई ये समझ गया, सऊदी अरेबिया को समझ के अच्छा अच्छा जितने हैं ना वहाँ रूलिंग फैमिलीज, कोई किसी का भाई है, दामाद है, बेटा है, ससुर है, बहनोई है, सब ने एक दूसरे से शादियां कर रखी हैं वहां पर। एम्बेसडर तो वोरा, मैं आपको बस एक बार रोकना चाहूंगा। सॉरी, आप इसका बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये सवाल, क्योंकि हम आपके साथ बहुत सारे शो करते हैं और एक सवाल ये दर्शक ने पूछा था, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। जैसे आप बार बार जो ये शब्द यूज करते हैं मूल्य, उस दर्शक ने ये सवाल किया कि एम्बेसडर वोहरा जब वर्किंग एम्बेसडर थे और लोगों से मिलते थे, बाकी राजनयिक से मिलते थे, तो क्या आप इसी प्रकार से बेबाक होकर बात करते थे, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, या आप मुल्ला उसको वर्ड का रोक खराबी क्या करके है? एक मुल्ला का मतलब क्या होता एम्बेसडर है? क्या लैंग्वेज इनको यूज बोलिए करते थे? सर सर या सर अगर सर। आप जो गलत नाम लेते हैं जिहादिस्तान, तो अगर किसी छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी राजनयिक या किसी एम्बेसडर से मुलाकात हो गई, किसी अधिकारी ये से हमारी मुलाकात हो गई, तब आप कौन सा नाम इस्तेमाल करते थे? ये ये सवाल हमारी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं दर्शक। ये सीक्रेट बातें होती हैं, हम बताते नहीं, हमारा एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट होता है जगन्नाथ साहब वो लेकिन वो जानते जरूर हैं। जानना चाहेंगे, आप उसमें हमारे एम्बेसडर उनको रहे हैं, जानने दीजिए, और उनको अगर इस सवाल कर प्रकार लेने की दीजिए। बातें बोली गई, तब तो मैं माहौल आपको बहुत ही बताता हूँ अलग हो ये जाता होगा, मुल्ला बहुत ही शब्द से ये गर्म हो जाता नाराज होगा। क्यों है। सर इनको बोलिए पता करें मुल्ला का मतलब क्या होता है, हम्म। स्कॉलर। उसे इनको आपत्ति है, कहो तो मैं बेवकूफ कह देता हूँ मुल्ला कहने की बजाय। जब वो था, हम मौलाना शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? वो हम्म। पंडित कहते हैं, वो ज्ञानी कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, लेकिन ग्रंथी साहब वो कहते हैं कि नहीं? डेरोगेटरी टर्म्स में जब इस्तेमाल होता है तो वो समझ में आ जाता है ना? मुल्ला सर डेरोगेटरी नहीं कहते, ये मुल्ला रेजिम है जो लोग सोचते हैं कि इस्लाम के अलावा और कुछ नहीं है। जी। मैं बता रहा था कि जो डार्लिंग उनका है वहां पर वो है इजराइल। और अगर ये ईरान इजराइल के साथ उसने दुश्मनी कर ली है, किस लिए? अरे आपकी जमीन तक नहीं ली। और यहां तक कि सर जब शाह था, मैं आपको बता कर्नल साहब, डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी फ्रॉम तेहरान टू टेल अवीव। अमीर ईरानियन वहां जाते थे नाइट क्लब्स और बार्स में ऐश करने के लिए, सबने अपनी फ्रेंड्स बना रखी थी वहां पर। फिर उसके बाद ये मुल्लाज आए और सब कुछ बदल गया। सो नाउ माई फीलिंग इज, अमेरिका चाहता है कि आखिरी दुश्मन, सुन लीजिए, मेरा जी। आखिरी दुश्मन उस एरिया में ईरान है, शक्तिशाली है, और वो हूती फूती को तो मैं संभाल लूंगा। ईरान के पास ताकत है, अब उसको खत्म करना है, और उसका कोई दुश्मन नहीं है उस एरिया में सर। जी। ठीक है, कर्नल सिरोही, थोड़ा हमें समझाइए कि इजराइल के लिए कितना ज्यादा खतरा है, और अगर ईरान, मान लीजिए कि वॉर शुरू हो जाती है, ईरान ने ऐसे बोला है कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई अटैक होता है तो हम सारे यूएस बेसिस पर अटैक करेंगे, तो क्या इजराइल सबसे पहला निशाना होगा ईरान का, अगर ऐसा होता है, अगर वॉर शुरू होती है? राघेल जी, मेरा ये मानना है, पर्सनल व्यू है, बाकी वोरा साहब जी। इसके बारे में ज्यादा लाइट थ्रो कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, शुरू में जब अगर अमेरिका हमला बोलता है तो मुझे लगता है कि इजराइल के ऊपर शुरू में हमला नहीं किया जाएगा। जो है ईरान वेट करेगा। ईरान का मेन टारगेट शुरू में जो होंगे, जो मिलिट्री एसेट्स है अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर हमला किया जाएगा। ईरान को वो नहीं छेड़ेगा, इजराइल को नहीं छेड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करें। तो पहला जो रिटेलिएशन होगा ईरान की तरफ से, अगर अमेरिका हमला करता है तो पहला जो रिटेलिएशन होगा वो जो है मिलिट्री बेसिस के ऊपर होगा। वो अमेरिका को बताने के लिए होगा कि अगर आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो जी। हम आपके ऊपर हमला करेंगे। वहां के जो लीडरशिप है ईरान की, उन्होंने एब्सोल्युटली क्लियर बोल दिया है कि अटैक विल बी वेरी फेरोशियस। और जी। दूसरी चीज ये है कि ये जो लिमिटेड स्ट्राइक डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए लिमिटेड स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है। लिमिटेड स्ट्राइक का मतलब यह है कि हमारे ऊपर हमला हो गया, उसके बाद हम जो है फुल फ्लैश जो है अटैक करेंगे। तो मेरा ये मानना है, इनिशियली जब स्टार्ट होगी लड़ाई, उस समय हो सकता है ईरान जो है इजराइल के ऊपर हमला ना करे, सिर्फ वो मिलिट्री एसेट्स जो अमेरिका के उनके ऊपर हमला करेगा। और उसके बाद अगर इजराइल भी मैदान में आ जाता है, जो कि जी। आएगा, तो उसके बाद जो है ईरान जो है इजराइल के ऊपर भी हमला करेगा। मेरा ये मानना है। तो राघेल जी, टैक्टिकली सबसे पहला जो हमला है हो सकता है इराक पे हो, क्योंकि वो सबसे क्लोज बाय है और वहां पे यूएस बेसिस है। नहीं देखिए, पिछली बारी जब किया था तो कतर के ऊपर किया था। अब वो जी। जो है, जहां तक जितने ये आप मिलिट्री बेसिस हैं, वो सारे के सारे विद इन रेंज है। इजराइल की जो, ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो विद इन रेंज हैं। तो जी। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमला करने के लिए मना किया। कई कंट्रीज ने तो ये कहा कि जी हम अपनी एयर स्पेस जो है नहीं देंगे आपको हमला करने के लिए।
लेकिन अगर उनका कह भी देंगे, वो अगर वो एयर स्पेस अमेरिका यूज करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जी। मेरे को लगता है कि जो है ईरान जो है उन पे हमला करेगा एयर बेसिस के ऊपर, जिनके ऊपर अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और अमेरिका भी प्रेशर में आ जाए। तो ये जो है बात होगी। जी। और जो है जहां तक इजराइल का सवाल है, इनिशियल फेजेस में शायद इजराइल के ऊपर हमला ना किया जाए। राघेश जी। ओके, एम्बेसडर वो रहा, आपको लगता है अगर मान लीजिए यूएस के किसी भी बेसिस पे हमला हुआ, कतार हो गया या जॉर्डन हो गया या ये जो बड़े अमीर अमीर देश हैं, अगर उनके वहां पर हमला हुआ, भले ही यूएस बेसिस पर हो, तो वो लोग इस वॉर में खुल के सामने आएंगे? इजराइल तो डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन कतर या जॉर्डन कभी ईरान के अगेंस्ट हमला कर सकते हैं क्या, या वो मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.